उत्तर प्रदेश की नौतनवा सीट पर बाहुबलियों के बीच घमासान है। मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास काट रहे अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं और यहां से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका प्रचार कर रही हैं उनकी बहनें। उनका मुकाबला हो रहा है पुराने प्रतिद्वंदी कौशल किशोर से। लंदन से पढ़कर लौटी और रेबन का चश्मा लगाई ये दोनों बहनें तनु और अलंकृता अपने भाई अमन मणि के प्रचार में आखिरी पल तक जुटी रहीं। अमन मणि त्रिपाठी को पहले शिवपाल खेमे से टिकट हुआ था, लेकिन अखिलेश के सत्ता संभालने के बाद, पार्टी की सत्ता संभालने के बाद उनको टिकट नहीं दिया गया, लिहाजा वो यहां से निर्दलीय मैदान में है। पत्नी सारा की हत्या के आरोप में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है अमन मणि। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैरोल नामंजूर की तो प्रचार का पूरा जिम्मा बहनों ने उठाया। लोगों के रिस्पांस पे अगर हम जाएंगे तो लोग तो हमसे ये कहते हैं बेटा 80% में तुम हो, बाकी 20 में सब। मीडिया ने ज्यादा बाहुबली बाहुबली बोल के बना दिया। बाहुबली इस क्षेत्र के बाहर होंगे। इस क्षेत्र में अब सबके अपने वो बेटे हैं, सबके अपने दिल के नेता हैं। कभी अमरमणि त्रिपाठी तो कभी पूर्व सांसद अखिलेश सिंह के परिवार के बीच रही है नौतनवा विधानसभा सीट। अखिलेश सिंह के भाई कुंवर कौशल किशोर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह यहां से 2012 में कांग्रेस से चुनाव जीते। इस बार वो एसपी के टिकट पर मैदान में हैं। किसी गरीब आदमी का घर कब्जा कर ले कोई गुंडा और खाली करा दे जनता तो लाखों हो गया। ऐसे मुकदमे हैं। मेरी कोई प्रॉपर्टी कोई बताओ कि मैंने किसी का 1 डिसमिल कब्जा किया हो। नौतनवा विधानसभा उत्तर प्रदेश की आखिरी विधानसभा है। नौतनवा के सोनोली बॉर्डर के बाद नेपाल शुरू हो जाता है। अमन मणि के कमजोर होने पर इस बार इस सीट पर बीएसपी और बीजेपी प्रत्याशी भी दावा कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे माफियाओं का हमेशा बोलबाला रहा है और इस बार आवाम समझ चुकी है। यकीन मानो इन लोगों को बताएगी। 1989 से इस क्षेत्र में इन दोनों माफियाओं ने इस क्षेत्र की जनता को फुटबॉल बना रखा है। ऐसी दशा में इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रत्याशी हूं और मैं इस क्षेत्र का बेटा और भाई हूं। इस माटी का मैं सपूत हूं। नौतनवा सीट पर प्रचार थम चुका है। 4 मार्च को वोटिंग होगी। नौतनवा सीट से संवाददाता जावेद मंसूरी की रिपोर्ट।